हे हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और आज मैं प्रफुल्ल महाजन लेकर आया हूँ आपके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से और नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को समझते हैं। आज है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्क करता है, और इसमें सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री ये क्या होते हैं। साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज की हम भी बात करने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। तो लेट्स बिगिन नाउ, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम पढ़ेंगे जो यूजुअली आपको इस कॉर्नर में दिख रहा है, हीट के बारे में। तो भी ये चीजें होती है आपकी हीट से काफी रिलेटेड होती है, इसलिए मैंने इसमें हीट का इमेज लिया हुआ है। एनर्जी को जैसे आपके रॉकेट में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लॉस के अकॉर्डिंग हम इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, मतलब जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होती है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे बताया इसमें कि एनी मेजरेबल क्वांटिटी that is used to describe the condition or state of the thermodynamic system. Example: temperature, pressure, chemical composition, color, volume, energy, etc. मतलब इसमें कहा है कि किसी भी औसत दर्जे की मात्रा जो कि थर्मोडायनेमिक्स प्रणाली की स्थिति उपयोग में की जाती, जैसे कि तापमान बात कर सकते हैं, दबाव बोल सकते हैं, रासायनिक संरचना, रंग, उसकी मात्रा, ऊर्जा, है ना, और इस आदि। तो इन सभी को जो हमने कहा वो है आपका उष्मागतिकी। ठीक है, उष्मागतिकी अगर हम देखें तो ये उष्मागतिकी से रिलेटेड होता है ये सारी चीजें। ठीक, जैसे इसमें बोला है कि जो भी आपकी जो सारी चीजें हैं, ये सभी चीजें जैसे हमने टर्म्स को यूज किया, ये सभी आपकी उष्मागतिकी चीजों में यूज की जाती है। तो इनको एक एक टर्म्स को कंबाइन फॉर्म में उनके आपस में रिलेशन को हमने थर्मोडायनेमिक्स में एप्लीकेशन के बेसिस पे यूज किया, और आगे आपने जाना थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग थेरीज निकल कर आई, उसके लॉस निकल कर आए, और उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे हमने बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे इनोवेशंस किए हैं। चलिए आगे जानते हैं। इन सब चीजों को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स आखिर में पहले वो क्या है। जैसे देखिए इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं, द वर्ड्स थर्मोडायनेमिक्स मींस स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मतलब इसमें कहा है कि जो भौतिकी रसायन विज्ञान की शाखा जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया के साथ, मतलब उष्मागतिकी का शब्द का अर्थ है जो आपका होता है उष्मा के प्रवाह का अध्ययन। ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ हीट, मतलब इसी को आपको कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। फ्लो ऑफ हीट के बारे में अगर आप जो उष्मा के जो प्रवाह के अध्ययन की जिसको स्टडी करते हैं आप, वही आपका कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। अब उष्मा के प्रवाह से इसमें आशय क्या होगा भाई, आपकी जो हीट होती है वो मान लीजिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो करती है, तो उसी फ्लो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और उसी की स्टडी जो की जाती है वो होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। और उसी के एप्लीकेशंस की बात की जा सके, जैसे कि भाई आप देखते हैं बॉयलर्स में देखा आपने कि भाई हीट होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम अलग अलग इसमें ट्रांसफर करते हैं, और उसी के बेसिस पे आपकी अलग अलग जो रिएक्टर्स होते हैं, डिवाइस होती है, इंजन्स होते हैं, ये सभी का हम यूज करते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस अकम्पनिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब इसमें कहा है कि भौतिकी रसायन विज्ञान की शाखा जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया के साथ संबंधित है। मतलब ये जो भौतिकी के और जो रासायनिक है, इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है, उसको हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। इनके आपस में संबंध को पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये आपस में दोनों संबंध मिलकर के कंबाइन फॉर्म में किन चीजों का निर्माण करते हैं, और उनके आधार पर कौन से बेसिक एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो द स्टडी ऑफ द चेंज इन एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिजिकल एंड केमिकल। ठीक, इसमें बोला है कि जो स्टडी ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, मतलब बोला है कि जैसे अगर हम देखें कि जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स होता है वो होता है किसी भी चीज को स्टडी कर लेना, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन दोनों को आपस में साथ में हमने जो स्टडी किया है उसे कहा हमने थर्मोडायनेमिक्स। जैसे अब एकदम प्योर शब्द में एक कहे तो भौतिकी रसायन विज्ञान की शाखा जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया के साथ ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित जो होती है। ठीक, तो उसे हम कहा हमने थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, इट इज द इन जनरल इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ वर्क, हीट एंड एनर्जी ऑन द सिस्टम। मतलब इसमें कहा है कि इसमें बेसिकली जो होता है कि जो
अगर आप बोले कि भौतिकी और रसायन प्रतिक्रिया से जुड़ी ऊर्जा में परिवर्तन के अध्ययन को थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। सामान्य तौर पर यह एक प्रणाली पर काम, गर्मी और ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन है। मतलब जैसे देखिए कि इसमें होता है कि भाई जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, इट इज द, जैसे बोला इन जनरल वे में, अगर सामान्य तौर पर देखा जाए, इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ द वर्क, जैसे कि जो कार्य होता है, हीट जो होती है आपकी ऊर्जा, और जो शक्ति होती है, एनर्जी होती है, इनका एक सिस्टम में, एक पर्टिकुलर सिस्टम में जो अध्ययन किया जाता है, उसी को हमने कहा सिस्टमेटिक तौर पे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, व्हेन द चेंजेस इन एनर्जी आर स्टडीड फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज द कॉल्ड अ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। मतलब इसमें कहा है जब रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है तो इसे रासायनिक उष्मागतिकी कहा जाता है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होगी। जैसे आप देख रहे हैं इसमें, ये आपका सिस्टम होता है, ये बाउंड्री होती है, ये आपस आसपास का जो सिस्टम कहलाता है उसका सराउंडिंग कहलाता है। तो इस तरह से हमने थर्मोडायनेमिक्स को देखा कि थर्मोडायनेमिक्स में जो आपका हीट है, उसके फ्लो, जो वर्क हो रहा है और शक्ति हो रहा है, इनके आपस में संबंध को एक सिस्टमेटिक तौर पे हम स्टडी करते हैं और इनकी कोरिलेशन से एक अच्छी बेहतरीन चीज जो निकल कर आती है, उसी को हमने एक तरह से कहा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स? अगर हम जाने कि भाई थर्मोडायनेमिक्स तो हमने देख लिया, अब आगे जाने कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो इसमें कहा है द फील्ड्स ऑफ साइंस विच डील विद द इंजन पोसेस्ड विद द गैसेस एंड द वेपर इज नोन एज द थर्मोडायनेमिक्स। जैसे में कहा है गैसों और वाष्प के इंजनों के साथ व्यवहार करने वाले जो साइंस है के क्षेत्र को थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। मतलब गैस जो होती है आपकी और जो वाष्प होती है ना, तो इंजन में अगर हम देखें तो इनमें आपस में जो संबंध होता है, इसके आपस में जो व्यवहार होता है, तो उसके जो उसको एक तरह से सिस्टमेटिक वे में हम उसको जो स्टडी कर रहे हैं, उसे जान रहे हैं, तो वो आपका कहलाया थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, अ ब्रांच ऑफ फिजिकल दैट studies the effect of the changes in the temperature, pressure and volume on the physical system at microscopic scale by the analyzing the collective motion of their particle using statics। मतलब कि इसमें कहा है भौतिकी की एक शाखा जो आंकड़ों का उपयोग करके उनके कणों के सामूहिक गति का विश्लेषण करके स्थूल पैमाने पर तापमान, दबाव और भौतिकी प्रणालियों में परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है, उसे हमने कहा एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स। मतलब ओवरऑल एक जनरल वे में अगर हम बात करें तो बोला है कि जी भाई एक एक भौतिकी की वह शाखा है जिसमें क्या हो रहा है कि जो आपका टेम्परेचर हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, जो वॉल्यूम हो रही है, ठीक है, और भी इन सभी का जो आपस में जो उनके एकदम माइक्रो लेवल पे अगर हम देखें एक एक चीजों के परिवर्तन को जो हम एनालाइज करते हैं, उन्हें परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, तो उसी को हमने कहा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, आगे अगर हम देखें तो थर्मोडायनेमिक्स जैसे देखिए, अगर हम सिस्टम जो सराउंडिंग होता है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम एक बार थर्मोडायनेमिक्स को जान लिया तो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। बेसिक की पॉइंट्स हमें समझना चाहिए, और की पॉइंट्स जैसे अभी हमने देखा कि की पॉइंट्स है आपका वर्क हो गया, आपका एनर्जी हो गया और हीट हो गया, इनमें आपस में जो फ्लो होता है उसके एक सिस्टमेटिक जो आपका सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन अगर हम बोले, उसके अध्ययन को अगर हम जो बोले, उसे हम एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। साथ ही में टेम्परेचर क्या होगा उस बॉडी में, जैसे मान लीजिए ये कप है आपका, इसमें चाय रखी हुई है, तो भाई चाय रखी है तो चाय जब नॉर्मल कंडीशन में कप था तो उसकी क्या पोजीशन थी, क्या टेम्परेचर था, जब हमने कप में अंदर में चाय रखा तो उसका टेम्परेचर में कैसे धीरे धीरे परिवर्तन आया कि अचानक से परिवर्तन आया, या फिर आप देखिए कि चाय कितने देर बाद ठंडी हो रही है, अचानक एकदम जल्दी से हो रही है कि भी धीरे धीरे हो रही है। अब ये जो हीट है ये ट्रांसफर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रही है कि भाई ये नीचे जो आपकी नीचे प्लेट रखी है उसे भी दे रही है। तो ये सारी चीजें हम एक तरह से ऑब्जर्वेशन करते हैं छोटी छोटी चीजों का इन द थर्मोडायनेमिक्स, और इसी के बेसिस पे हम आगे इसके एप्लीकेशन को नई नई चीजों को निकालते हैं। चलिए थर्मोडायनेमिक्स को अगर देखें, थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका ये एक तरह का ग्रीक वर्ड है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स वर्ड्स इज द ग्रीक वर्ड विच मीन्स थर्मो मीनिंग हीट। मतलब जो आपका थर्मो जो शब्द है उसका मीनिंग होता है आपका हीट, एंड डायनेमिक्स मीन्स पावर। मतलब इसमें कहा है जो थर्मोडायनेमिक शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ थर्मो का अर्थ होता है उष्मा और गतिशील का अर्थ होता है शक्ति। तो इस तरह से हमने देखा उष्मा जो आपकी उष्मा और जो शक्ति है ना, इन दोनों को आपस में हमने दिखाया, तो उष्मा शक्ति एक तरह से हम कहे ये होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, इट इज ऑल्सो इंक्लूड, मतलब उष्मा और शक्ति के जो डायनेमिक होता है मीनिंग्स मीन्स पावर,
ठीक है। इट इज द ऑल्सो इंक्लूड द कंजर्वेशन ऑफ दीज energies in the terms of the heat and mechanical work and their relationship with the property of the system। मतलब इसमें कहा है कि यह जो होता है, जो हीट होती है और यांत्रिक कार्य और प्रणाली के गुणों के साथ उनके संबंधों के संदर्भ में इन ऊर्जाओं के रूपांतरण को भी शामिल करता है। ठीक है, इन सभी चीजों को शामिल करता है कि भाई जब आपको हीट हो गई, उसमें आपने जो वर्क किया, मैकेनिकल जो वर्क किया, यांत्रिक जो वर्क किया उसमें आपने, और उनमें आपस में क्या रिलेशन हुआ, किस रिलेशन के बेसिस पे उनमें आपस में कार्य किए, एक दूसरे को किस तरह से अफेक्टेड करे, इनको आपस में जो रूपांतरण हुआ, तो भाई हीट हुई, हीट्स को आप देते, जैसे इंजन में फॉर एग्जांपल ले रहे हैं या रॉकेट में ही ले लीजिए आप, केमिकल यहाँ पे एक फ्यूल डालते हैं, फ्यूल डालने के बाद में होता क्या है कि भाई इसके अंदर हीट जनरेट होती है, एक तरह से एग्जॉस्ट वगैरह होगा, और फिर उसके बाद होगा कि उसकी जो इंजन वगैरह होगा वो मूवमेंट करेगा और उसके थ्रू ये आगे की ओर मूव करेगा। या बेसिकली अगर हम ले एक छोटे जिससे आपके डीजल इंजन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, पेट्रोल या डीजल इंजन का, कि भैया उसमें केमिकल का मिक्सचर हम फील करते हैं जो कि आपका पेट्रोल या डीजल होता है, फिर वो बर्न होता है और उससे आपकी इंजन में पावर मिलती है, इंजन के क्रैंक शाफ्ट पर, जो कि एक मैकेनिकल पावर होती है। तो वो जो आपका रूपांतरण हुआ आपका कि भाई केमिकल से हीट में, हीट एनर्जी से आकर जाकर मैकेनिकल एनर्जी में, तो आपस में ये जो रूपांतरण की प्रक्रिया है, इसी की कोरिलेशन को हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक सिस्टमेटिक स्टडी के तौर पे समझा कि किस तरह से ये वर्क हो रहा है। ठीक है, आगे अगर देखें थर्मोडायनेमिक्स की, द साइंस ऑफ एनर्जी दैट कंसर्न्ड विद द वे ऑफ विच एनर्जी इज स्टोर विद इन द बॉडी। मतलब इसमें कहा है कि जो आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है, ऊर्जा का वह निशान जो उन तरीकों से संबंधित है जिनसे ऊर्जा शरीर के भीतर जमा होती है। ठीक है, तो उसी को हमने आगे कहा है, इस चीजों को बोला है कि भाई साइंस के अंतर्गत मतलब इसमें ये भी हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से, कौन कौन से तरीकों से एक बॉडी के अंदर, ठीक है, ऊर्जा को हम अंदर शामिल कर सकते हैं, उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मोस्टली भाई इसी के बेसिस पे तो हम उसको अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज लाएंगे। भाई हमें चाहिए कि कोई बॉडी, जैसे मान लीजिए कि आपका जो बॉयलर है, अब बॉयलर का काम क्या होगा, वो जितना ज़्यादा गर्म रहेगा तो भाई अंदर का पानी जल्दी से ट्रीट होगा और वो वेपर में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज अगर वो बहुत जल्दी हीट रिलीज कर देता होगा तो पानी को हमें बार बार टेम्परेचर देना पड़ेगा और बार बार गर्म करना पड़ेगा। तो हम ये चीज़ें इस बेसिस पे समझ सकते हैं कि कैसे आप पानी को गर्म किया, बॉयलर के अंदर फीड किया, गर्म किया, और फिर गर्म से जो स्टीम मिली उसको टरबाइन में यूज़ किया, ठीक है, फिर कंडेंस किया। तो इस बेसिस पे हम इसे समझ सकते हैं कि कैसे आप जो एनर्जी का है ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। आगे बोला है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मोस्टली इन्वॉल्व द हीट एंड वर्क मूवमेंट। मतलब कहा है कि ऊर्जा परिवर्तन में ज्यादातर गर्मी और काम की गतिविधियां शामिल होती है। मतलब हमने देखा भाई जो एनर्जी का है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि पंप के थ्रू भी हमने एक एनर्जी दिया, फिर यहाँ ये स्टीम में कन्वर्ट हुई। मतलब ये एनर्जी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, पहले वर्क में हुई और भी अन्य गतिविधियों में, हो ना, तो कन्वर्जेशन होते जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे समझते इसे और अच्छे से। द फंडामेंटल लॉ इज द conservation of the energy principle. Energy cannot be created or destroyed but can only be transformed from one form to another। मतलब इसमें कहा है कि ऊर्जा गतिकी के जो मौलिक सिद्धांत है उसके अनुसार है कि जो ऊर्जा गतिकी का सिद्धांत, संरक्षण का जो सिद्धांत कहता है, ठीक है, उसमें वो कहता है कि जो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऊर्जा को न निर्माण किया जा सकता है, न ही उसे विनाश किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से देखा। तो जो आपका थर्मोडायनेमिक्स भी होता है इसमें भी हम ऊर्जा का, इसीलिए जब इसे इसमें बात किया एनर्जी की, हीट की, वर्क की, कि भाई आप किसी भी एनर्जी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसे खत्म नहीं कर सकते, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे अलग अलग यूज में अपने उपयोग में ला सकते हैं। जैसे हमने इस फॉर्मूले में देखा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोड्यूस करनी होती है हमें, तो हम वाटर को कलेक्ट करते हैं, उसे जो ट्रीट करते हैं, ट्रीट करने के बाद बॉयलर में फीड करते हैं, फीड करने के बाद इसे हम हीट, जो भी आपके पास में कोल होता है या
जो भी कोयला वगैरह जिससे भी आप इसे गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में ये बॉयलर जो वाटर होता है बॉयलर में, ये होता है स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब इस स्टीम को, जो सुपर स्टीम होती है आपकी, उसे हम टरबाइन पे फ्लो करते हैं, टरबाइन घूमती है, उसे मैकेनिकल पावर मिलती है शाफ्ट पे, और उस मैकेनिकल पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो स्टोर करते हैं आपके जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस होती है, और फिर आगे उसे बड़े बड़े पावर स्टेशन के थ्रू सप्लाई करते हैं आपके घरों में, डोमेस्टियल डोमेस्टिक यूजेस में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि बेसिकली ये सारी चीजें आपकी थर्मोडायनेमिक्स में ही हमने एक पोर्शन को, इतना जो काम होता है इन्हीं चीजों को सेपरेट हम जो स्टडी करेंगे उसी को हमने कर दिया एक थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, आगे अगर देखते थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स and its law to work producing and work absorbing devices in order to understand their function and improve their performance is known as the thermal engineering। ठीक, हमने देखा, अभी हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अब थर्मल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इतने जो वर्ड्स का मीनिंग है अगर हम बेसिकली एक शब्दों में ले तो उसका मीनिंग हुआ कि भाई जब आपने इतना सारा जो चीजें थी है ना, उन सभी चीजों को एक सिस्टमेटिक तौर पे, एक साइंटिफिक वे पे, उसका एप्लीकेशन बेसिस पे यूज किया, ठीक है, उसे और भी मानव उपयोगी चीजें बनाई, तो वो आपकी एक कहलाएगी थर्मल इंजीनियरिंग। और अच्छे से अगर हम समझे तो इंजीनियरिंग साइंस का क्षेत्र जो थर्मोडायनेमिक्स के उत्थान से संबंधित है, अपने कार्यों को समझने और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उपकरणों के उत्पादन और कार्य के अवशोषित करने के लिए काम करता है, थर्मल इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मतलब भाई जो इंजीनियरिंग वो क्या होता है, भाई आपके पास में पहले से कोई चीजें अवेलेबल है, उसको हम और बेहतरीन उपकरणों में कन्वर्ट कर सके, लोगों के लिए उसे उपयोगी बना सके, वही आपकी इंजीनियरिंग कहलाती है। ठीक, तो इस तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। इट स्टेट दैट द बिहेवियर ऑफ दिस क्वांटिटीज इज गवर्न बाय द four laws of thermodynamics irrespective of the composition or specific property of the material or system in question। जैसे देखिए इसमें कहा है कि इट स्टेट दैट द बिहेवियर ऑफ दिस क्वांटिटीज इज गवर्न्ड, मतलब इसमें कहा है कि ये दावा करता है कि इन राशियों का व्यवहार उष्मागतिकी के किन चार नियमों द्वारा नियंत्रित होता है ना। ये जो आपके फोर लॉस होते हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स के, इन सभी का जो ये जो थर्मल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो ये इनका जो व्यवहार होता है ये किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है या किस चीजों पर निर्भर करता है बोले हम, तो ये चार नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो कि थर्मोडायनेमिक्स के नियम होते हैं, चाहे वो किसी भी रचना या प्रणाली के विशिष्ट गुणधर्मों से संबंधित हो। मतलब कोई भी आपके कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, मान लीजिए आपका इस सिलेंडर हो गया, या फिर आपकी कोई फर्नेस ब्लास्ट हो गई, या कोई आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, या आप जो भी चीजें मान रहे, कोई भी सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो सब चीजें आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स के इसके फोर नियमों द्वारा ही, जो फोर लॉस है आपके, उसके द्वारा ही ये नियंत्रित की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट for the most thermodynamics consideration are the law of thermodynamics which postulate that energy can be exchanged between the physical system as heat or work। मतलब इसमें कहा है अधिकांश जो थर्मोडायनेमिक्स विचारों के लिए शुरुआती बिंदु थर्मोडायनेमिक्स के नियम है ना। मतलब कोई भी आपकी थर्मोडायनेमिक्स की जो चीजें होती है वो आपके एक तरह से कहिए जो 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 थर्मोडायनेमिक्स के चार नियम होते हैं उस उन्हीं के ऊपर ही आधारित होती है। ठीक है, जो यह बताते हैं कि ऊर्जा को भौतिक प्रणालियों के बीच जो हीट या फिर जो वर्क है के रूप में आदान प्रदान किया जा सकता है। ये जो चार नियम है, ये जो आपकी हीट होती है, ये जो वर्क होती है, इसी के आदान प्रदान को किस तरह से अलग अलग तरीके से हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इनमें क्या परिवर्तन ला के किसमें क्या ऐसे आउटपुट हम ले सकते हैं, इसी के बारे में आपको ये जो नियम है ये चारों नियम बताते हैं। और इसी के बेसिस पे अगर हम कहें तो सारी जो आपकी यूनिट्स होती है जो कि आपकी थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर होती है वो वर्क करती है। They also postulate the existence of the quantity named entropy which can be defined for any system। ठीक, तो इसमें कहा है कि जो वे एंट्रोपी नामक एक मात्रा के अस्तित्व को भी स्थगित करते हैं जिसे किसी भी प्रणाली के लिए परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इन सब चीजों को हमने एक वर्ड्स में बोल दिया, एंट्रोपी। एंट्रोपी के अस्तित्व को स्थगित करते ये सारी चीजें कि भाई इसमें कितनी एंट्रोपी होगी। ठीक है, जो कि किसी भी प्रणाली के लिए परिभाषित किया जा सकता है कि किसी प्रणाली में कितनी एंट्रोपी होगी। ठीक, चलिए फाइनली हम आते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की कि भाई क्या होते हैं आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम, व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम।
तो हमने देखा द वर्ड सिस्टम इज वेरी कॉमनली यूज इन थर्मोडायनेमिक्स। ये तो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड है, जो सिस्टम वर्ड है, ये थर्मोडायनेमिक्स में बहुत प्रचलित है। ठीक, सिस्टम की अगर हम बात करें, अ सिस्टम अ क्वांटिटी ऑफ द मैटर और अ रीजन इन स्पेस चूज फॉर स्टडी। मतलब हमने कहा कि जो सिस्टम है आपका एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, तो वह शब्द जो आपका है एक प्रणाली पदार्थ की एक मात्रा या अंतरिक्ष के एक क्षेत्र के अध्ययन के लिए चुना गया एरिया या स्थान होता है जहाँ कुछ थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, प्रक्रिया होती है। मतलब हमने जो थर्मोडायनेमिक्स जो प्रक्रिया होती थी उसके अध्ययन के लिए एक क्षेत्र चुन लिया। मान लीजिए ये पर्टिकुलर आपका इतना बड़ा एरिया था, अब इस एरिया में हमने इस पर्टिकुलर क्षेत्र को चुन लिया, तो वो कहा हमारा एक सिस्टम कहलाया थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के लिए। ठीक है, तो हमने कहा द एरिया और स्पेस वियर सम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इज टेकन प्लेस, जिसमें हमारी जो कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रक्रिया होती है वहां पे संपन्न होती है। ठीक, प्रक्रिया जो होती है। तो हमने देखा कि आपकी सिस्टम किस तरह से होता है। आगे अगर हम बात करें सराउंडिंग और सिस्टम का अगर हम ले, तो भाई सिस्टम जैसे आप देखिए कि भाई मान लीजिए हमने चूल्हे पर पानी गर्म होने के लिए रखा, तो भाई हमने जो गर्म होने के लिए रखा तो वो पूरा का पूरा चूल्हा हो गया आपका। या फिर आपने मान लीजिए हम अपने अपनी गंजी का या इसको जिस बर्तन में हमने पानी गर्म करने रखा है उसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, तो वो कंप्लीट हमारा एक वो जो बर्तन हो गया वो हमारे लिए हो गया सिस्टम हो गया। सराउंडिंग की अगर बात करते हैं, सराउंडिंग द मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम, मतलब वो जो आपका जो सिस्टम लिया था आपने उसके आसपास का जो एरिया है, जो आपका मास है उसके आसपास का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है सराउंडिंग। आसपास के सिस्टम के बाहर द्रव्यमान या क्षेत्र जो होता है आसपास का वो कहलाता है उसका सराउंडिंग। जो सराउंडिंग की अगर हम बात करें एग्जाम्पल ले, तो जैसे आपने देखा कि भी कि जो आपने जो बर्तन में पानी लिया था और चूल्हे या गैस पे रखा था, तो उसके आसपास का जो एरिया हो गया, भाई मान लीजिए किचन में रखा है आपने, तो किचन के आसपास का जो एरिया हो गया वो हो गया आपका सराउंडिंग। बाउंड्री की अगर बात करते हैं, बाउंड्री द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। मतलब इसमें कहा है जो बाउंड्री होती है ये वास्तविक या काल्पनिक सतह को बाउंड्री कहते हैं हम, जो सिस्टम में उसके परिवेश को अलग करती है। ठीक है, उसके परिवेश से अलग करती है, उससे जो सिस्टम होता है उसके परिवेश से उसे अलग करती है। मान लीजिए जैसे हमने देखा कि हम जैसे किसी इंडिया की अगर बात कर लीजिए, हमारा इंडिया है, अब इंडिया में हम अपनी बाउंड्री के भीतर ही आसपास घूम सकते हैं। अदरवाइज दूसरी जगह अगर हम जाते तो वीजा वगैरह या फिर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वैसे हम समझ सकते हैं जैसे आपको यहाँ एक बाउंड्री दिख रही है पूरी, ये सिस्टम है। ठीक है, इसके आसपास का ये सराउंडिंग हो गया और ये सिस्टम की बाउंड्री हो गई आपकी। तो इस तरह से हमने देखा कि सिस्टम भी आपने समझ लिया, ये आसपास का एक कवर किया हुआ है जो है ये सराउंडिंग हो गया, और ये जो हमने डिफाइन किया कि भाई इतने ही क्षेत्र को हम अध्ययन के लिए चुनेंगे वो हो गया आपकी बाउंड्री। तो हमने एक चीजें क्लियर कर ली। ठीक है, बाउंड्री जैसे आपने वो भी सुना था, जो आपकी रामायण होती है उसमें सीता जी के लिए एक बाउंड्री बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं लक्ष्मण रेखा। ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं बेसिकली कि आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने तरीके से होते हैं, तो एक होता है आपका क्लोज सिस्टम, सेकंड होता है आपका ओपन सिस्टम, और थर्ड होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए देखते हैं कि आपका क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं। क्लोज सिस्टम की अगर बात करते हैं, तो क्लोज सिस्टम द हीट एंड वर्क एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बट देयर इज नो एडिशनल एडिशन और लॉस ऑफ द ओरिजिनल मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। मतलब इसमें कहा है, जैसे देखिए आपको ये जो दिख रहा है ये है आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हमने देखा क्लोज सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्लोज सिस्टम में ये जो आप इसमें क्या हो सकता है, क्लोज सिस्टम में हीट एंड वर्क एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री, जो हीट होती है आपकी और जो आपकी एनर्जी होती है ना, तो वो जो होती है वर्क एनर्जी इसके सिस्टम के बाहर जा सकती है, लेकिन इसमें मास का आदान प्रदान नहीं होता। जैसे हम इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई हमने चूल्हे पर एक गंजी में पानी, एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रखा, तो उससे क्या होगा कि आपकी उसकी जो एनर्जी वो बाहर तो जा सक रही है, उसका जो वर्क है वो बाहर तो जा रहा है, लेकिन उसका मास वो अंदर ही रहेगा, है ना। भाई आपका जो मान लीजिए पानी है वो तो अंदर ही रहेगा, अभी जब आपने ढक्कन ढक के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हम इससे समझकर चल सकते हैं। अ क्लोज सिस्टम डज नॉट परमिट एनी मास ट्रांसफर अक्रॉस इट्स बाउंड्री बट इट परमिट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी
हीट एंड वर्क, मतलब ये इसने कहा है जो आपका क्लोज सिस्टम होता है ये जो करता है मास को बाहर ट्रांसफर होने के लिए अलाउ नहीं करता भाई, अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं पार होने देता, ये उसे रोके रखता है। लेकिन ये एनर्जी या जैसे कि आप हीट होती है आपकी जो वर्क होता है, हाँ उसे ट्रांसफर जरूर कर सकता है, ठीक है। ग्रीन हाउस is an example of a closed system exchanging heat but not work with its environment। मतलब जो आपकी ग्रीन हाउस जो हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, हमने जैसे आप देखिएगा ठंडे जो एरिया होते हैं हिल, वहाँ पर आप देखिएगा कि वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूज़ करते हैं सब्जी भाजियों को उगाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि भाई जो सूरज की किरणें होती है वो तो अंदर आ भी जाती है, और एक तरह से आप देखिए वो जो होता है कि जो हीट होती है वो कुछ समय बाद, हालांकि धीरे जाती है लेकिन कुछ समय बाद जाती है। लेकिन होता क्या है कि मास तो आपका एज इट इज रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि पेड़ पौधे भी बाहर निकल कर जा रहे हो, ठीक है, तो मास या आप उसके अंदर हो उस सिस्टम के अंदर तो आप तो बाहर नहीं जा रहे हैं, तो मास एज इट इज रहेगा, है ना, मास से कोई अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारा हुआ क्लोज सिस्टम की बात। जैसे आपने डायग्राम में भी देखा था, इस तरह से जो एनर्जी होती है ये वर्क होता है, ये ट्रांसफर हो सकता है, बाहर आ जा सकता है, ठीक है, लेकिन आपका मास उतना ही रहेगा, ठीक। अगर हम देखिए ओपन सिस्टम की, ओपन सिस्टम परमिट्स द बोथ मास एंड एनर्जी, ठीक है। ओपन सिस्टम में होगा कि भाई मास भी आपका आदान प्रदान होगा और एनर्जी भी होगी, ठीक है। It can work transfer across the boundaries and the mass within the system may not be constant, ठीक है, तो मास एकदम से आपका एक तरह से कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो देखिए इसका एग्जांपल दिया है, द ओशियन वुड बी एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम। मतलब जो ओशियन होता है खुला आपका भाई ओशियन है, अब उसके ऊपर तो हम कोई प्लेट ढाक नहीं सकते कि उसकी जो भाप जा रही है वह उसका जो चीजें जा रही है उसको हम रोक सके, ठीक है। तो उसे हमें क्या करना है, तो हम उसका एग्जाम्पल बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि भाई गर्मी के कारण वो पानी उड़ भी जाता है, ठीक है, और उसका मास भी और हीट भी वो काफी, मतलब दोनों चीजों का आदान प्रदान होता है। तो ये एग्जांपल हुआ आपके ओपन सिस्टम का। या और छोटा एग्जांपल ले, हम देखिए डेली लाइफ से रिलेटेड आपका एग्जांपल ले, तो आपने कप में जो चाय रखी है वो भी आपका ओपन सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है। भाई आप चाय ले रहे हैं कप में, तो उसमें से मास भी बाहर निकल रहा है, जैसे आपकी भाप निकलती है उससे गर्म गर्म, तो उसके साथ में उस चाय का कुछ मास भी बाहर जाता है और उसकी हीट भी बाहर जा रही होती है, ठीक है। तो हमने ये इस तरह से देखा। अब थर्ड आपका देख रहे थे आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। एन आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट हैव ट्रांसफर ऑफ ईदर मास एंड नो एनर्जी विथ द सराउंडिंग्स। मतलब इसमें बोला है जो आपकी आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना, इसमें जो मास भी नहीं निकलेगा और वर्क भी नहीं निकलेगा, मतलब कंप्लीटली ये पैक्ड होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो वो कहलाएगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आप देखिएगा अभी कोरोना सिस्टम चल रहा है, तो जो जो संदिग्ध मरीज रहते हैं कोरोना के उसे आइसोलेटेड किया जाता है, मतलब उससे बाहरी व्यक्ति से कोई उसका आना जाना नहीं होता, मेल मिलाप नहीं होता, तो उसे हम तरीके से उसे समझ सकते हैं। एन एग्जाम्पल जैसे हमने कहा टी इन अ क्लोज्ड वे वेल इंसुलेटेड थर्मोस बॉटल, मतलब हमारी जो थर्मस की बॉटल होती है जिसमें हम चाय को गर्म करने के लिए गर्म रहे इसीलिए रखते हैं, तो वो बेस्ट एग्जांपल होगा थर्मस आपका, जिसे कि आप आइसोलेटेड गैस कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपकी हो गई 3 सिस्टम। और आगे हम देखने जा रहे हैं आपकी जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज होती है वो होती है आपकी दो तरह की, एक होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और बताइएगा कि किस कारण से आपको चीजें अच्छी नहीं लगी, ठीक है। धन्यवाद।